अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज के साथ मैं हूं एनी जुनैद। मैं हूं आयशा जुल्फिकार। सलमान हैदर। बुलेटिन में हमारे साथ हासिल रहेगा उमर बशीर का। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद और ब्रेक के बाद इन और आउट। मेरा बिजनेस चमकाया OLX ने। अपनी प्रॉपर्टी की अच्छी फोटोज, मुनासिब कीमत, सही डिटेल्स डालकर एड पोस्ट किया। कुछ ही दिन बाद सारी प्रॉपर्टी सोल्ड। मेरे बिजनेस का राइट पार्टनर OLX। बेच दे। बोल्ड है गैस फ्री बॉडी स्प्रे, इसलिए बाकी डिओज के मुकाबले में 3 गुना तक ज्यादा चलता है। बी बोल्ड, चेंज द गेम। काउंटडाउन शुरू, तवील इंतजार की घड़ियां खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्की तारीख के सबसे बड़े मुकदमे का फैसला कल सुनाने का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ वजीर आजम रहेंगे या नाअहल करार होंगे, वजारत उज़्मा से हाथ धो बैठेंगे, कल पता चलेगा, क्योंकि कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर जमी हैं। पनामा केस का फैसला जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 11:30 बजे सुनाएगा। JIT रिपोर्ट पर समातें मुकम्मल होने पर बड़ा फैसला 21 जुलाई को महफूज किया गया था। पनामा केस दी एंड की तारीख आ गई। वजीर आजम नाअहल होंगे या बच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का बड़े केस का बड़ा फैसला कल सुनाने का ऐलान। मुल्क की तारीख के अहम तरीन मुकदमे का फैसला जुम्मे को सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। फैसला जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल लार्जर बेंच सुनाएगा। केस की समाअत 21 जुलाई को मुकम्मल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था। JIT रिपोर्ट पर अदालत में 5 समातें हुई। JIT ने 60 रोज में तहकीकात करते हुए 10 जुलाई को 10 जिल्द वॉल्यूम पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत उज़्मा में जमा कराई, जिसकी बुनियाद पर अब फैसला होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली भी सामने आ गई है और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट आने से रोक दिया है। शरीफ फैमिली का कोई फर्द सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। रूटीन में जाने वाले पार्टी रहनुमा ही कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे और कारकुन फैसले पर जज्बाती ना हो, तमाम जिले सुदूर को ये पैगाम भी भेज दिया गया है। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने कल सुबह पार्टी के आम रहनुमाओं को इस्लामाबाद भी तलब कर लिया है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट आने से रोक दिया है। शरीफ फैमिली का कोई फर्द भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। रूटीन में जाने वाले पार्टी रहनुमा ही कल भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। कारकुन फैसले पर जज्बाती ना हो, तमाम जिले सदूर को यह पैगाम पहुंचा दिए गए हैं। वज़ीर आज़म ने भी कल सुबह पार्टी के आम रहनुमाओं को इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। फैसला कुछ भी हो सकता है और इस हवाले से अपोजिशन की जानिब से भी और हुक्मरान लीग की जानिब से भी अपनी अपनी हिकमत अमली तैयार की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अपने कारकुनान को सुप्रीम कोर्ट आने से रोक दिया है, जबकि शरीफ फैमिली का भी कोई फर्द सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। रूटीन में जाने वाले ही पार्टी रहनुमा कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। पनामा का हंगामा, इमरान खान ने तमाम पार्टी रहनुमाओं को इस्लामाबाद तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ ने पार्टी की तमाम सरगर्मियां मंसूख कर दी। इमरान खान पार्टी रहनुमाओं से पनामा केस के मुतवक्का फैसले पर मुशावरत करेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे और नुमाइंदे शहबाज अहमद से। जी शहबाज। जी बिल्कुल, कल जो पनामा केस का अहम फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। इस वाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तमाम पार्टी लीडरशिप को जो इस्लामाबाद तलब कर लिया है और तहरीक इंसाफ ने अपनी तमाम सरगर्मियां जो सियासी सरगर्मियां मंसूख कर दी है। इमरान खान ने हिदायत की है कि तमाम सियासी रहनुमा फौरी तौर पर PTI के जो मरकजी रहनुमा है वो इस्लामाबाद पहुंचे और इसके अलावा 7 अफसरों को इमरान खान ने बाबर अवान और शेख रशीद से भी रब्ता किया, उनसे भी मुशावरत की है और पनामा को जो मुतवक्का फैसला है उस पर मुशावरत की गई है। और तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि फैसला हक में है या खिलाफ है, उसको तहरीक इंसाफ जो है वो तस्लीम करेगी और पनामा का कल जो फैसला सुनाया जाएगा उसके बाद तहरीक इंसाफ की एक बड़ी जो है वो अहम मीटिंग होगी। उसमें फैसला किया जाएगा कि जो भी फैसला आता है उसके बाद आइंदा का लाया अमल क्या होगा कि तहरीक इंसाफ ने क्या कुछ करना है। तो अभी की खबर यह है कि तमाम लीडरशिप को जो इस्लामाबाद तलब कर लिया है और सीनियर लीडरशिप तहरीक इंसाफ की इमरान खान के साथ कल जो सुप्रीम कोर्ट पनामा का फैसला सुनने आएगी। जी बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद।
यूं कहिए कि इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। मुल्क की तारीख के अहम तरीन मुकदमा पनामा लीक्स का फैसला आने को है। कल दिन 11:30 बजे यह फैसला सुनाया जाएगा और इस वक्त जाजेब अब्बासी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जाजेब, आप सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग करते रहे हैं, पहले जो हियरिंग्स हुई हैं तब और कल, जबकि ये फैसला हो गया है कि कल फैसला सामने आएगा, क्या लगता है माहौल कितना मुख्तलिफ होगा? जी, इस वक्त मैं मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद हूँ। इंतहाई अहम दिन है मुल्क की तारीख का, कल जुमे का दिन है और गहमा गहमी बहुत ज़्यादा होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जब यह केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात रहा तो उस वक्त भी हमने देखा कि जो सियासी क़यादत जो है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, बहुत ज़्यादा वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आते रहे और इस केस को बगौर इस हवाले से देखते रहे। इंतहाई अहम दिन है मुल्क की तारीख में और अगर हम अदालती तारीख देखें तो जुमे का दिन हमेशा अहम रहा है। 2 से 3 बड़े अहम केसेस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरोज जुमे के दिन सुनाए। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को जुमे के दिन घर भेजा गया। इसके अलावा जुमे के दिन NRO केस के हवाले से फैसला किया गया और तीसरा अहम केस जो इस वक्त मुझे याद आ रहा है वो है साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को माजूल करने का, वो भी जुमे के दिन ही था। ताहम इंतहाई अहम ये दिन है। कल का 11:30 बजे जो है जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस को सुनेगा और फिर इस हवाले से जो है वो एक फैसला दिया जाएगा। आप अभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, ये बताइएगा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहाते में सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं, क्योंकि कल यकीनन रेड जोन में भी सिक्योरिटी में काफी इजाफा किया जाएगा। जी देखें, अब से कुछ देर पहले सिक्योरिटी के हवाले से एक अहम इजलास बुलाया गया था SSP इस्लामाबाद की जानिब से और उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की। तमाम पुलिस अफसरान को यहाँ पर बुलाया गया और बाकायदा एक हिकमत अमली तय की गई है कल के फैसले के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी के इस वक्त अगर हम इंतजाम करें तो आहिस्ता आहिस्ता जो है सिक्योरिटी के हवाले से जो इकदाम जो हैं वो होने शुरू हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर और रेड जोन में खासकर दाखिले के लिए खसूसी पासिस का इंतजाम किया गया है और आम आदमी का दाखिला बिल्कुल भी कल जो है मुमकिन नहीं होगा और मखसूस पासेस के जरिए ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लोग आ सकेंगे। इंतहाई अहमियत का हामिल ये केस है और इस हवाले से भी अभी से ही इजाफा भी कर दिया गया है और कल जुम्मे का दिन बड़ा दिन है, बड़ा फैसला सामने आएगा। जहां ज़ेब अब्बासी रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पनामा केस का फैसला, कौन कौन फैसला सुनने सुप्रीम कोर्ट जाएगा? सियासी जमातों ने मुशावरत शुरू कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, चौधरी शुजात हुसैन और शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भी फैसला सुनने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नय्यर बुखारी की क़यादत में वफ़द सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इस आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि कौन कौन ये फैसला सुनने का सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जानेंगे। असद सुहेब हमारे साथ मौजूद हैं। असद सुहेब, बताइएगा किस किस रहनुमा की जानिब से फैसला किया गया है कि कल वो खुद जाके ये फैसला सुनेंगे? बिल्कुल, मुल्क की तारीख का अहम अदालती फैसला सुनने के लिए अपोजिशन की तमाम ही क़यादत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी। मीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे, जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान समेत पीपल्स पार्टी के भी कई अहम रहनुमा नय्यर हुसैन बुखारी, नदीम अफजल चंद, मुस्तफा नवाज खोखर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, जबकि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और दीगर जो सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग काफ के, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम अदालती फैसला सुनने के लिए जाएंगे, जबकि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचेंगे। इस हवाले से इमरान खान ने तमाम पार्टी के जो अहम रहनुमा जो लाहौर में मौजूद हैं उन्हें भी इस्लामाबाद तलब कर लिया। इसके अलावा दीगर सियासी जमातें भी सर जोड़कर बैठेंगे। कल जो मुल्क की तारीख का अहम दिन होगा, मुल्क की सियासत एक नया रुख इख्तियार करेगी। अपोजिशन जमातें जो हैं वो उनकी नजरें कल के फैसले पर मरकूज हैं और अपोजिशन जमातों के अहम जो रहनुमा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे और तकरीबन 11 बजे जमातों के अहम रहनुमा कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। असद सुहेब, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी दुबई से पाकिस्तान पहुंच गए। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में बिलावल भुट्टो आला सतह की मुशावरत करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी दुबई से पाकिस्तान पहुंच गए। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में बिलावल भुट्टो आला सतह की मुशावरत करेंगे।
मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन का कहना है कि पनामा केस में जीआईटी की रिपोर्ट वजीर आजम के लिए मुश्किलात खड़ी करेगी। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जालसाजी के जरिए कैलबरी फंड वाली दस्तावेज भी संगीन जुर्म है। ऐसे में जफर एजाजी की रिकॉर्ड टेम्परिंग और तारिक शफी का बयान भी वजीर आजम के लिए खतरे की घंटी बन सकते हैं। देखें, सबसे ज्यादा तो मेरा ख्याल है कि फोर्जरी है, जो फोर्जरी वो जो कैलिब्री फॉल्ट वाली फोर्जरी है वो तो बिल्कुल इनको मतलब मुजरिमाना फेल है, इनकी जानिब से बिल्कुल मुजरिमाना फेल है। अगर वो दुरुस्त है तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक जालसाजी करके जाली डॉक्यूमेंट पेश करना जो 2016 या 17 में बनाया गया और दिखाया गया हो उस पे कि ये 6 फरवरी 2006 का डॉक्यूमेंट है, इतनी बड़ी तो फ्रॉड और फोर्जरी शायद सुप्रीम कोर्ट की तारीख में कोई ना हो। फिर तारिक शफी ने जो डॉक्यूमेंट सेल एग्रीमेंट दी है वो नोटराइज्ड ही नहीं है। फिर जो जफर एजाजी ने रिकॉर्ड की टेम्परिंग की है उसमें असल बड़ा मुल्ज़िम तो मियां नवाज शरीफ बनता है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जफर एजाजी ने क्यों कर रहा था। और मैं तो समझता रहा हूँ और कहता भी रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी नरम जा रही है शरीफ फैमिली पे, जो जफर एजाजी के साथ नवाज शरीफ को नामजद नहीं किया उस एफआईआर। पनामा केस के दौरान 9 माह में क्या क्या हुआ, क्या रिमार्क्स आते रहे, क्या दलाइल दिए गए और जीआईटी कैसे बनी, इस हवाले से तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से जहांजेब अब्बासी ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। पनामा का हंगामा पहली मर्तबा 20 अप्रैल 2016 को मंजरेआम पर आया। साबिक चीफ जस्टिस ने पनामा केस की पहली समाअत गुज़िश्ता साल 20 अक्टूबर को की। 3 नवंबर 2016 को मफाद आमा के तहत पनामा केस को काबिल समाअत करार दिया गया। 15 नवंबर को 5वीं समाअत पर नवाज शरीफ के बच्चों ने दिफा में पहली कतरी चिट्ठी पेश की। 10वीं समाअत पर साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की रिटायरमेंट आड़े आ गई। नए साल की 4 तारीख को जस्टिस आसिफ कोसा की सरबराही में 5 रुकनी नए लार्जर बेंच ने असर-ए-नौ केस की पहली समाअत की। 16 जनवरी को 9वीं समाअत में वज़ीर आज़म के वकील ने कहा नवाज शरीफ को आर्टिकल 66 के तहत पार्लिमानी तकरीर पर इस्तेकाक हासिल है। 26 जनवरी को दूसरी कतरी चिट्ठी आ गई। 31 जनवरी को पनामा बेंच के रुकन जस्टिस शेख अजमत आज़ाए कल्ब में मुब्तला हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी को महफूज किया जो 20 अप्रैल को सुनाया गया। फैसले में 5 में से 2 जज साहिबान ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, जबकि 3 ने 6 रुकनी जीआईटी कायम कर दी। जीआईटी ने 60 दिनों में तहकीकात मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। 17 जुलाई को दोबारा समाअत शुरू हुई। पनामा अमल दरामद बेंच ने मुसलसल 5 दिन केस सुनकर फैसला महफूज कर लिया। प्रोडक्शन टीम के साथ जहांजेब अब्बासी, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। पनामा मनी लॉन्ड्रिंग, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, कतरी शेख की छुट्टियां, इन मुश्किल बातों से आप घूम तो जरूर गए होंगे। आइए हम आपको बताते हैं वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ यह मुकदमा आसान अल्फाज में। इफ़त हसन रिजवी की रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी फैमिली पर इल्जाम है कि उसने इख्तिदार में आकर माल बनाया और पैसा गैर कानूनी तरीकों से मुल्क से बाहर भेजा। लूट खसूट के पैसों से लंदन में फ्लैट बनाए और सऊदी अरब में फैक्ट्री लगाई। इन बातों का इंकिशाफ पनामा पेपर्स में हुआ। वजीर आजम ने असम्बली और फिर कौम से 3 खिताब किए और बताया कि इल्जाम सब झूठ हैं। झूठा कौन, सच्चा कौन। तहरीक इंसाफ ये मुकदमा लिए सुप्रीम कोर्ट गई। अदालत के 5 में से 2 जजेस ने वजीर आजम को नाअहल करार दिया। 3 ने कहा नहीं, मजीद तहकीकात होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 6 इदारों के हीरे जैसे नुमाइंदों पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी। जीआईटी ने मुकर्ररा 60 रोज में तफ्तीश मुकम्मल की और वजीर आजम और उनकी फैमिली के असासों की गड़बड़ पर मुहर सब्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने जीआईटी की तफ्तीश पर एक बार फिर अदालत लगाई। सब फरीकैन को सुना और हर तरह के मुमकिन शवाहिद सामने आने के बाद फैसला महफूज कर लिया। प्रोडक्शन टीम के साथ इफ़त हसन रिजवी, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। पनामा फैसले की तारीख तो आ गई, अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात करते हैं जिसका सबको इंतजार रहा। चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने आखिर सियासी गुब्बारे से हवा निकाल दी। पोले के इंतहाई इकदाम उठा लेता तो पार्टी और क़यादत को नुकसान पहुंचता। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि वजारत असेंबली और सियासत छोड़ने का इंतहाई फैसला कर लिया था, जिसे नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात के नतीजे में तब्दील कर दिया। पनामा फैसला हक में आया तो वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देंगे, फैसला खिलाफ आया तो वो चट्टान की तरह उनके साथ खड़े होंगे।
मियां साहब, पनामा केस का फैसला हक में आए तो पांव जमीन पर रखिएगा। नाअहल होने की सूरत में गुस्सा ना करना ही नादान मशीरों के मुशवरों पर अमल करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी निसार ने वज़ीर आज़म को कीमती मशवरे भी दे डाले। मियां साहब, अगर अल्लाह ताला ने शुरू किया और सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में फैसला दिया, आपके सबसे बड़ा मसला होगा कि वी शुड कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड। मियां साहब, पनामा का फैसला खिलाफ आए तो सबर का दामन हाथ से ना छोड़ना, नादान मुशीरों की राय एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना, ना अहल होने की सूरत में गुस्सा ना करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी निसार के क़यादत को कीमती मशवरे। इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि मियां साहब फलां का सर भी कलम कर दें, फलां का सर भी कलम कर दें, फलां का सर भी कलम कर दें। मुझे जाती तौर पे पता है कि आप ऐसे नहीं हैं। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को एक और बड़ी नसीहत कर दी। अगर अल्लाह ताला ने शुरू किया और सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में फैसला दिया तो आपके सबसे बड़ा मसला होगा कि यू शुड कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड। चौधरी निसार ने मजीद कहा कि अगर हम हारे भी तो बड़ा दिल करके कौम को यकजा और पार्टी को मुत्तहिद रखें। सियासी जंग जरूर लड़ें लेकिन किसी इंतशार को मौजब ना बनाएं। 1.5 माह से सीनियर तरीन रहनुमा को मुशावरत में नहीं बुलाया गया। काबीना मीटिंग में डॉन लीक्स के हवाले से बातचीत करना चाहता था। फौज की कुर्बत के बावजूद कभी भी सिविल बालादस्ती पर समझौता नहीं किया। ओहदों पर रहने का कोई शौक नहीं। चौधरी निसार ने तमाम वजूहात बता दी जिसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। मुश्किल वक्त में क्यों मुंह मोड़ूंगा? मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मेरे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा है। मैंने एक बड़ा फैसला कर लिया। जनरल पाशा जब वो ज्यादा सियासी मामलात में हुए, मैंने कहा कि अगर इनको फिर एक्सटेंशन मिली तो आई विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना चाहता था, चौधरी निसार ने बता दिया। पहली वजह फौज से कुर्बत का इल्जाम लगता आया। बताना चाहता हूँ कभी भी सिविल अथॉरिटी पर समझौता नहीं कर सकता। जनरल पाशा मेरे साथ तो बहुत अच्छे तल्लुक थे, मगर जब वो ज्यादा सियासी मामलात में हुए तो मैं तो इंतहा इस हद तक की कि मैंने कहा कि अगर इनको फिर एक्सटेंशन मिली तो आई विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट माई सेल्फ। दूसरी वजह ये कि कयास सराइयां बिला वजह सामने आई। वज़ारत उस्मा का कभी उम्मीदवार नहीं रहा। मैं किसी ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूं। उम्मीदवार क्या, ख्वाहिशमंद नहीं हूं। तीसरी वजह डॉन लीक्स पर बात करने आया। सीनियर तरीन मुशावरती इजलास में बुलाए ना जाने पर इस बारे में गुफ्तगू ना कर सका था। और तो और चौधरी निसार ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग को भी जवाब दे दिया। बोले, शेख रशीद साहब मैं आवारा ट्रेन का मुसाफिर नहीं। दूसरी ट्रेनें आपको मुबारक हो। सियासत का आगाज करने से अब तक एक ही ट्रेन पर बैठा, ख्वाब वो रुकी या चली। मैं हर स्टॉप पे रुकने वाली ट्रेन का सवारी नहीं हूं। मैंने एक ही ट्रेन, जिस दिन मैंने सियासत का आगाज किया है, मैं एक ही ट्रेन पे बैठा हूं। शेख रशीद साहब मैं किसी और ट्रेन का सवारी नहीं हूं। आपको दूसरी ट्रेनें मुबारक हों और मुझे इस बहस से बाहर रखें। मुझे इस बहस से बाहर रखें। चौधरी निसार पार्टी में खिलाफ होने वाली साजिशों पर भी चुप ना रहे। बोले, मुनाफिकत नहीं कर सकता, साफ बता रहा हूं पार्टी में उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। गालम गलोच का लेक्चर मुस्लिम लीग नून का नहीं, इसके पीछे नवाज शरीफ नहीं तो कौन है जो सब कुछ करवा रहा है? मैं नाराज नहीं हुआ। मुश्किल वक्त है लीडरशिप पे, बात मैंने जरूर करनी है, मगर मैं मुनाफिक नहीं हूँ। मैं मुनाफिकत नहीं कर सकता। पार्टी के अंदर से मुश्किलात और साजिशों का शिकार रहा, अगली सफों में खड़ा होने वाला शख्स हूँ। मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? चौधरी निसार ने पार्टी में मुखालफिन पर भी खुलकर वार किए। मैंने मियां नवाज शरीफ और PMLN के साथ अपनी सारी जिंदगी दाव पे लगाई। मैंने कहीं और मुड़ के नहीं देखा, तो मैं मुश्किल वक्त में क्यों मुंह मोड़ूंगा? उन्होंने कहा कि हमेशा इज्जत के लिए सियासत की, आज गालम गलूच की सियासत हो रही है। और कम से कम मुस्लिम लीग नून का ये कल्चर नहीं है। जो हमारे साथ लोग हैं वो गालम गलौज पसंद नहीं करते। चौधरी निसार का मजीद कहना था कि तमाम मुखालफीन तक की जानिब से कहा गया कि कुछ भी हो निसार पार्टी नहीं छोड़ेगा। मेरे लिए इससे बड़ा एजाज कोई नहीं। वज़ीर दाखिला के अंदाजे गुफ्तगू ने सबको कंफ्यूज कर दिया। चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोई ना समझ सका। सब न्यूज चैनल्स ने उनके सियासत छोड़ने की खबरें चलाई तो वजाहत के लिए वजारत दाखिला ने बयान जारी कर दिया।
न्यू न्यूज ने नाज़रीन तक दुरुस्त खबर पहुंचाई कि चौधरी निसार ने सख्त फैसले वापस ले लिए। मैं वजारत से भी इस्तीफा दूंगा और एमएनएशिप से भी इस्तीफा दूंगा। पनामा फैसला आने पर वजीर दाखिला मुस्ताफी, सीट भी छोड़ देंगे, आइंदा इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे। ये थी वो खबरें जिन्होंने टीवी नाजरीन को कंफ्यूज कर दिया। मैं सियासत से बाज आया क्योंकि ये वैसे भी अजाब बन चुका है। सब समझे कि चौधरी निसार ने बस सियासत छोड़ दी। कंफ्यूजन की वजह बना वजीर दाखिला का अंदाज़े गुफ्तगू। जिसने भी बात की उसने ये कहा कि पार्टी नहीं छोड़ेगा। मुझे पार्टी से कुछ मिला या नहीं मिला, मेरी सियासत के लिए ये बड़ी बात है। वो लंबी बात करने और एक इशू से गुफ्तगू दूसरी जानिब ले जाने के आदी हैं। अगर खिलाफ आया मैं चिटान की तरह सबसे आगे हूँ, चल जहां तक मेरा मशवरा माना गया। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलती देखकर वजारत दाखिला को बयान जारी करना पड़ा कि ये फैसले दोस्तों ने तब्दील करा दिए। वजारत दाखिला की खबर ने न्यू न्यूज की खबर को भी दुरुस्त करार दिया। न्यू न्यूज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही खबर दे दी कि चौधरी निसार के फैसले नून लीगी क़यादत ने तब्दील करा दिए। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। पंचायत का शर्मनाक फैसला, पूरा थाना मुअत्तल। वेलकम बैक। मुल्तान में पंचायत का शर्मनाक फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने वाकई का खुद नोटिस लेते हुए आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला पंजाब भी मुतासिरा लड़कियों की दाद रसी के लिए मुल्तान पहुंचे। शहबाज शरीफ ने मुकदमे के इंदराज में ताखीरी हरबों पर थाना मुजफ्फराबाद के तमाम अमले को मुअत्तल करके सीपीओ को ओएसडी बना डाला। जहां इंसानी हकूक की पामाली वहां अदालत उज़्मा का सोमोटो। चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब से अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब भी मुल्तान में पंचायत के फैसले पर एक्शन में नजर आए। थाना मुजफ्फराबाद का तमाम मामला मुअत्तल, सीपीओ को ओएसडी बना दिया। शहबाज शरीफ ने वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी भी बना दी। खादिम आला की बस्ती राजापुर में ज्यादती का शिकार लड़कियों से मुलाकात, इंसाफ की यकीन दहानी करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मैंने उनसे वादा किया है कि कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजाएं दी जाएंगी, बिला खौफ व खतर और बिला इम्तिहान। वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकाती कमेटी को अपनी रिपोर्ट 3 रोज में मंजूर-ए-आम करने की हिदायत जारी की। सिंध का गवर्नर हाउस या पार्टी ऑफिस, मोहम्मद जुबैर के बेटे एहसन जुबैर ने गवर्नर हाउस पर राज कायम कर लिया। गवर्नर सिंध की कुर्सी पर बैठना एहसन जुबैर के लिए कोई मसला ही नहीं। पार्टी के सियासी उमूर वो गवर्नर हाउस में बैठकर सर अंजाम देते हैं। एहसन जुबैर को सरकारी प्रोटोकॉल भी मिलता है। किस हैसियत से, इस सवाल का जवाब कौन देगा? गवर्नर हाउस सिंध पर बाप से ज्यादा बेटे की हुक्मरानी। मोहम्मद जुबैर के साहिबजादे एहसन जुबैर गवर्नर की कुर्सी भी इस्तेमाल करने लगे। गवर्नर सिंध से मुलाकात के लिए मखसूस कमरे पर भी एहसन जुबैर काबिज नून लीग के रहनुमाओं से बैठकें जमाते हैं। एहसन जुबैर के लिए सरकारी प्रोटोकॉल भी हाजिर, अपने वालिद के हमरा सरकारी अमूर भी सरअंजाम देते हैं। एहसन जुबैर ने वज़ीर आज़म और मरियम नवाज के साथ तस्वीर भी बनवा ली। लोगों को दबाव में लाकर काम निकलवाने के लिए वो इन तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं। एहसन जुबैर गवर्नर सिंध के हमरा सरकारी अमूर की अंजामदही में भी शरीक रहते हैं। इमरान खान के बाद जहांगीर तरीन की तलाशी का मामला, चीफ जस्टिस कहते हैं हम अपनी राय का इजहार सिर्फ फैसले के जरिए करते हैं, ऐसी बात नहीं कहना चाहते जिससे दूसरा मुकदमा मुतासिर हो। इस्लामाबाद से देखते हैं जहांजेब अब्बासी की ये रिपोर्ट। जहांगीर तरीन कहते हैं उनके पास ट्रस्ट डीड के दस्तावेजात नहीं हैं। इमरान खान ने तो बराह रास्त कहा था लंदन फ्लैट उनका है। क्या हकायक से पर्दा उठाने के लिए तहकीकात का आगाज करना पड़ेगा? चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स जहांगीर तरीन नाहली केस में दिए। जहांगीर तरीन के वकील ने जवाब दिया, ऑफशोर कंपनी जहांगीर तरीन के बच्चों की मलकियत है।
जहांगीर तरीन के वकील ने दलाइल दिए कि उनके मोक्कल ने बच्चों को तहफ़ दिए। बच्चों ने 2.5 मिलियन पाउंड में ऑफशोर कंपनी 27 अप्रैल 2011 को बनाई। तमाम रकूम बैंकिंग चैनल से बैरून मुल्क भिजवाई गई। इससे कबल दरखास्त गुजार के वकील का दलाइल में कहना था जहांगीर तरीन ने 49 मिलियन रुपए का कर्ज माफ करवाया। जरी जमीन की आमदन पर टैक्स भी कम दिया। इस पर जस्टिस उमर अता ने कहा, आपका केस बहुत अच्छा है, पंजाब टैक्स अथॉरिटी से रुजू करें। जहांगीर तरीन नाअहली केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ऐसा लगता है अगर इस केस में दस्तावेजात फराहम न किए गए तो ये केस भी पनामा केस की तरह मजीद तहकीकात का केस हो सकता है। साथी रिपोर्टर शहबाज अहमद और कैमरामैन जिया मुमताज के साथ जहां ज़ेब अब्बासी, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। शेख रशीद ने हनीफ अब्बासी को मंशियात का स्मगलर कहा तो लीगी रहनुमा ने 10 अरब रुपए हर जाने का नोटिस भिजवा दिया। कहा, आप पिंडी का बनारसी ठग को बताएंगे कि स्मगलर कौन है। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे पर फिर कैसी लफ्जी गोलाबारी की, आप खुद ही देख लें। रावलपिंडी के दो सियासी पहलवान आमने सामने एक दूसरे पर इल्जामात की बिजलियां गिरा दी। शेख रशीद की जानिब से मंशियात का स्मगलर कहने पर हनीफ अब्बासी भड़क उठे। 10 अरब रुपए हर जाने का नोटिस भेज दिया, लेकिन पारा ठंडा ना हुआ। शेख रशीद को बुलाकर पूछें कि किसने आपको अरबों रुपए की ऑफर की और कब आपने थूका, ये बड़ा जरूरी है। हर जाने का नोटिस मिलने पर शेख रशीद ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। एक बार फिर हनीफ अब्बासी को मंशियात फरोश करार दे दिया। पनामा निबट गया ना तो अकामा किस्तों में ही, झुंगे में ही निबट जाएगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह एफिड्रिन लेने के भी ख्वाहिशमंद निकले। बोले उन्हें भी 500 किलो एफिड्रिन दे दी जाए ताकि वो 2 हलकों से इलेक्शन लड़ सकें। पनामा लीक्स के बाद अकामा ने सियासत में हंगामा बर्पा कर दिया। तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कप्तान ने अकामा होल्डर्स लीगी रहनुमाओं को सोशल मीडिया पर आड़े हाथों लिया। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। नियो न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक। एफबीआई ने साल 2016 के दौरान अरकान पार्लियामेंट की जानिब से जमा करवाए गए टैक्स की तफसीलात जारी कर दी। जहांगीर तरीन सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले रुकन पार्लियामेंट निकले। एफबीआई की जानिब से साल 2016 के दौरान अरकान पार्लियामेंट की जानिब से जमा करवाए गए टैक्स की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। अरकान पार्लियामेंट ने किसने कितना टैक्स जमा कराया, सनसनीखेज तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गईं। जहांगीर तरीन बाजी ले गए। 5 करोड़ 36 लाख से ज्यादा टैक्स जमा करवा कर सरे फहरिस्त रहे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने 25 लाख 24 हजार जबकि इमरान खान ने 1 लाख 49 रुपए टैक्स अदा किया। वजीर खजाना इसहाक डार ने 46 लाख 17 हजार, वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने 11 लाख 92,618 रुपए टैक्स दिया। सैयद खुर्शीद शाह ने 1.25 लाख रुपए, चौधरी परवेज इलाही ने 14 लाख 82 हजार, मौलाना फजलुर रहमान ने 50 हजार, सिराजुल हक ने 34 हजार, फारूक सत्तार ने 39,000 रुपए टैक्स की मद में जमा कराए। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स देने वालों में 8 अरकान के नाम शामिल। 19 अरकान असम्बली का टैक्स 10,000 रुपए से कम है। सबसे कम टैक्स अदा करने का एजाज सिंध असम्बली के रुकन के हिस्से में आया। मिसेस फयाज अली भट्ट ने महज 1095 रुपए टैक्स दिया। 18 अरकान पार्लियामेंट ने सिरे से 1 रुपया भी जमा नहीं कराया। इन अरकान में अवैस मुजफ्फर टप्पी और रजा हयात हिराज भी शामिल हैं। सिंध असेंबली में भंग के चर्चे। स्पीकर और अरकान असेंबली भंग पर गुफ्तगू करते रहे, जिसके बाद ऐवान में भंग का चर्चा शुरू हो गया। कोई हंसा तो कोई जेरे लब मुस्कुराया। सूरत थेबो ने स्पीकर से शिकायत की कि हुकूमती रुकन इमदाद पताफी ने उन्हें पागल कह दिया। में उसमें भंग को ऐसी बूटी कहा जाता है जिसको आपने कभी ट्राई किया है? सिंध असेंबली में अवामी मसाइल नजरअंदाज, असेंबली में भंग का जिक्र छिड़ गया। आपने कभी ट्राई किया है? MQM के रुकने असेंबली साबिर कायम खानी ने भंग से मुताल्लिक तफसीलात बताई कि भंग नशा नहीं सूफियों की पहचान है। सर, हमारे यहाँ भंग को नशा कह दिया गया है, हालांकि जो सूफीज़्म है उसमें भंग को ऐसी बूटी कहा जाता है जिसमें वो अपनी इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्पीकर आगा सराज दुरानी बोले, इस्लामाबाद में सड़कों पर जंगली भंग उगी हुई है, क्या आपने कभी भंग पी है? आपने कभी ट्राई किया है? दूसरी जानिब रुकने असेंबली सूरत थेबो ने स्पीकर से शिकायत की कि हुकूमती रुकन इमदाद पताफी ने उन्हें पागल कहा।
इजलास में मुल्तान में बच्ची के साथ ज्यादती में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर की गई। इजराइल की बर्बरियत कायम है। इजरायली फोर्सेस ने क़िबला अव्वल से रुकावटें हटाने के बाद मस्जिद अक्सा आने वाले नमाजियों पर आंसू गैस की शेलिंग और स्टन ग्रेनेड से हमला कर दिया। 100 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो गए। इस्लामी वक्फ कौंसिल की फलस्तीनियों को मस्जिद में नमाज अदा करने की हिदायत के बाद हजारों फलस्तीनी मस्जिद अक्सा पहुंचे थे। पाकिस्तानी बासमती चावल हों और स्प्रे से पाक हों, कुछ अर्सा कबल ख्वाब लगने वाली ये बात अब सच होने जा रही है। जी हां, महकमा ज़राअत पंजाब ने जहर से पाक चावल की फसल के हुसूल के मंसूबे का आगाज कर दिया। निजी शोबे की शराकत से जारी मंसूबे में धान के पौधों में फफूंदी और दीगर बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा की जाएगी, जिसके बायस ज़राई अद्वियात का इस्तेमाल तर्क करना मुमकिन हो सकेगा और बैरून मुल्क पाकिस्तानी चावल की मांग में इजाफा होगा। और चीनी शख्स का कमाल महारत का मुजाहरा, नौजवान दरिया में डोलते हुए बांस पर पुशअप्स लगाता है। इसके साथ ये न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तानियों।